हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आज हमारी सब्जी आई है पूरे हफ्ते की। देखें तो क्या क्या लेके आए हैं। टमाटर लाए हैं, गोभी लाए हैं। गोभी मेरे घर में मेरे बेटे की भी मेरी भी फेवरेट है। शिमला मिर्च है। अरे वाह, बथुआ भी आ गया, हरा हरा फ्रेश एकदम। आज तो बथुए के रायता बनेगा, जो बहुत चाव से खाते हैं मेरे घर वाले सारे। और फ्रूट में गवावा आया है और मूली आई है एकदम ताज़ी। और इसके पत्ते भी देखो कितने हरे हरे और एकदम फ्रेश हैं। मूली सैलड में भी यूज़ होगी, पराठों में भी। और इसके पत्तों की मैं भुजिया बनाऊंगी। पत्ते बहुत अच्छे हैं। पालक है और हरी मिर्च और है धनिया हरा हरा। आज तो मेरी रसोई वाकई में हरियाली वाली हो गई है, सब कुछ हरा हरा। और है प्याज। अगर किचन में प्याज, टमाटर और आलू हों तो कुछ, ये तो मेन चीज़ें हैं सब्जियों की, और ये होने ही चाहिए किचन में, तो कोई टेंशन नहीं है। देखिए, मैं जब भी हमारी सब्ज़ी मार्केट से आती है, मैं इनको अच्छे से वॉश करती हूँ। मैंने थोड़ा सा लिक्विड सोप लिया हाथ में और उसको मसल के अच्छे से इन टमाटरों को मसला है। क्योंकि एक दिन मैं गई थी तो मैंने देखा, जब हम मंडी जाते हैं तो सब्जियां ऐसे ही रखी होती हैं नीचे, इतनी सारी, पता नहीं कितने लोगों के इनमें हाथ लगते हैं। और टमाटर में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ डलती हैं ताकि कीड़ा ना लगे, इसलिए टमाटर को अच्छे से धोना चाहिए। और इसीलिए कोविड टाइम पे मुझे थोड़ा दिक्कत भी नहीं हुई, क्योंकि हम पहले से ही ऐसे सब्ज़ी को धो के ऐसे रखते थे, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं हुई कि ये धोना है वो धोना है। और वही हैबिट हमारी अब तक है। देखो, गोभी के मैंने जो नीचे डंठल थे गंदे, उनको मैंने अलग कर दिया है। और उसके बाद गोभी को मैं अच्छे से पानी से खूब प्रेशर से धोती हूँ, ताकि जो कोई कीड़ा वीड़ा हो अंदर तो वो निकल जाए पानी के साथ। क्योंकि फिर इसको ऐसे फ्रिज में नहीं रख सकती। फ्रिज में कई बार होता है कि गोभी के अंदर कीड़े होते हैं जो हमें दिखते ही नहीं हैं, और वो फिर बाहर निकल के किसी खाने के बर्तन में ना चले जाए या क्या। तो इसलिए मैं गोभी को अच्छे से खोल के खूब तेज़ पानी प्रेशर से धो रही हूँ, ताकि इसके अंदर जो कोई कीड़ा वीड़ा भी हो तो वो भी निकल जाए पानी के साथ। और अब हम गोभी को रख देते हैं टोकरी में, ताकि इसका पानी सारा अच्छे से निकल जाए, और जब ये सूख जाए तो फिर मैं इनको फ्रिज में सेट कर पाऊँ। अब हम धोते हैं अदरक को। अदरक को भी मैं अच्छे से पूरा, जैसे ये अलग अलग इसके भागों को कर देती हूँ, उसके बाद धो के रखती हूँ अच्छे से। मूली के पत्ते मैंने सब अलग कर लिए हैं। और आज थोड़ा सा दिन के लंच में मूली के पत्तों का भी इस्तेमाल हो जाएगा। भुजिया बनाएंगे हम मूली के पत्तों की। और मूली आजकल सर्दियों में सैलड में खानी चाहिए, क्योंकि मूली लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है, और खाना डाइजेस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छी होती है मूली। और ये देखिए, मैंने मूली भी अच्छे से थोड़ा सा लिक्विड सोप हाथ में मसला अपने, और फिर मूली को अच्छे से मसल के, अच्छे से रगड़ के, अच्छे से पानी से खूब रगड़ के धोया है। क्योंकि मैं एक दिन गई थी तो मुझे बहुत वो लगा, सब्जी वब्जी ऐसे नीचे, और गंदगी, मंडी में तो बहुत गंदा रहता है, क्योंकि इतने ट्रक वगैरह आते हैं सब। तो इसलिए फिर मुझे होता है कि नहीं, घर में, और जैसे शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च की भी मैंने ऊपर से जो डंडियाँ सी थी, ये मैंने काट के अलग कर दी। वो थोड़ा सा काली काली हो रही थी और लंबी थी थोड़ी, उन सबको मैंने काटा। और उसके बाद फिर इनको भी सोप से ही अच्छे से रगड़ के पानी से धोया है। और ये हैं अब हरी मिर्चें। हम लोग लाल मिर्च बहुत कम खाते हैं, और हम हरी मिर्च का ही यूज़ करते हैं ज़्यादा सब्ज़ी में। लाल मिर्च हल्की सी मैं देगी मिर्च डाल देती हूँ ताकि कलर के लिए, बाकी हम हरी मिर्च ही खाते हैं ज़्यादा। देखिए, इसको भी मैंने खूब रगड़ा है मिर्चों को, हल्के हाथ से, हल्का सा सोप लगाया हाथ में, और इसको फिर हल्के हाथ से मसला है। और फिर अच्छे खूब खुले पानी में इनको मैंने धो के एक बास्केट में रख के, और मैं इनकी वो जो ऊपर से डंडियाँ होती हैं वो तोड़ के, एक कॉटन का कपड़ा लेके उसमें
रखती हूँ इनको अब मैं इनको पहले धो के अच्छे से पानी सुखा लूँगी, फिर इनको एक कॉटन के कपड़े में रख के एक बॉक्स में बंद करके रखती हूँ। तो ये मिर्चें कम से कम 25 दिन तक तो फ्रेश ही रहती हैं, बिल्कुल ताज़ी, गलती नहीं है। आप भी ट्राई करके देखना सभी लोग। अब आती है बथुए की बारी। बथुआ बिल्कुल साफ़ है, कुछ नहीं है इसमें। मैंने काट के इसकी जड़ें अलग कर ली हैं। जड़ अलग करने के बाद मैं इसको धोऊंगी अच्छे से, और आज मैं रायता बनाऊंगी बथुए का, जो कि मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। और बथुए में बहुत आयरन होता है, तो बच्चे थोड़ा आनाकानी करते हैं हरी सब्जियां पत्तेदार खाने में। मुझे और मेरे हस्बैंड को तो हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत पसंद है। मुझे तो सर्दियों का इंतज़ार होता है कि कब सर्दियाँ आएँ और हरी सब्जियां खाएं। और ये देखिए मैंने सारे पत्ते अलग छाँट लिए। अब मैं इनको धो के अच्छे से रख दूँगी बथुए को, ताकि इसका पानी वानी निकल जाए। फिर मैं इसका रायता बनाऊँगी। ये हैं गवावा, कितने अच्छे गवावा हैं, देखो इतने बड़े बड़े। और मैंने इनको भी थोड़ा सा सोप लगा के अच्छे से रगड़ा और पानी से धोया। उनके ऊपर जो ब्लैक होता है वो मैंने निकाल दिया नाखून से, और फिर इनको धोया पानी से अच्छे से धो के। फिर इन सबको मैंने एक बास्केट में धो के बास्केट में रख दिया है। अब मैं इन सब सब्जियों को धो के खिड़की के पास ही अपने खिसका देती हूँ, ताकि हवा से सब सूख जाए। और या थोड़ी देर बालकनी में रख देती हूँ। जब ये पूरे अच्छी तरह सूख जाती हैं, फिर मैं इनको अच्छे से पैक करके फ्रिज में रखती हूँ, ताकि मैं जब निकालूँ तो मुझे फिर धोने की ज़रूरत ना पड़े। ये देखो मैंने हरी मिर्च की सब डंडियाँ तोड़ के अलग कर दी हैं। अब मैं इनको एक कॉटन के कपड़े में लपेट के एक बॉक्स में रख दूँगी। हो गई मेरी